हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पीएफआरडी के चेयरमैन दीपक मोहंती सर। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे ये समझना चाहूँगा, जो एयूएम की बात हो रही थी 10 लाख करोड़ तक का एपीवाई और एनपीएस मिला के, तो अब कहाँ तक पहुँच गए हैं और वो 10 लाख करोड़ के कितना करीब है हम? अनुराग, 10 लाख करोड़ के तो बहुत करीब है। अभी चलते हुए अभी 9.8 लाख करोड़ हो गए। सो बहुत जल्द ही ये क्वार्टर ख़त्म होने से पहले हम 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यस सर। सर, आप बोल रहे हैं कि इस तिमाही के अंत तक हम 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी बड़ा आंकड़ा होगा, बड़ा अचीवमेंट होगा पेंशन के क्षेत्र में। तो इसमें सर इक्विटी की भागीदारी कितने परसेंट तक है? कितना निवेश जो है वो इक्विटीज़ में हुआ है? देखिए, जैसे कि ये कॉर्पस जैसे इन्वेस्ट होता है, वो तो सब्सक्राइबर जैसे चॉइस लेते हैं उसके हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। सो अभी जो है चलते हुए जो हमारा पास 9.8 लाख करोड़ है, उसमें से 1.8 लाख करोड़ इक्विटी में है। वो करीब 17% से थोड़ा ज़्यादा इक्विटी में। जो बैलेंस है वो डेट फंड में है। सो डेट मतलब कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है और कॉर्पोरेट डेट पे है। तो इक्विटी में आपने बताया करीब 17% तक है। तो सर, हिस्टोरिकली हम देखें, जब मार्केट इतनी राइज पे है, लाइफ टाइम हाई पे, तो इक्विटीज़ में क्या जो इंसेप्शन से अभी तक का रिटर्न जो है आया होगा? क्योंकि निवेशकों को एक भरोसा मिल सके कि अगर वो एनपीएस के जरिए इक्विटी में निवेश भी करते हैं तो उनका रिटर्न जो है उसके बराबर के जो प्रोडक्ट्स है उसके करीबी है। अनुराग, दो चीज़ आपने बताए हैं कि देखिए, हम पहले जो है कि इक्विटी में तो थोड़ा रिस्क रहता है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा रहते हैं। तो वो चलते हुए, मगर कि जब आदमी का उम्र बढ़ता है इतना रिस्क नहीं ले पाता है, तो हमने इक्विटी का जो उनका प्रतिशत है घटा लेते थे हम हमारे हिसाब से। बट अभी हमने किया है, कोई एक्टिवली एक चॉइस लेता है कि भाई मेरे को पूरा इक्विटी करना है, सो 75% तक वो इक्विटी में डाल सकते हैं। वो स्कीम में हम बदलाव लाए। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि टियर 1 के साथ जो कि पेंशन स्कीम है, उसके साथ हमारा टियर 2 भी है, जिसमें कि लोग कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। सो टियर 2 का जो स्कीम है उसमें 100% इक्विटी में भी लोग डाल सकते हैं। हमारे पास जैसे कि आंकड़े हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोग पूरा इक्विटी में भी डालते हैं। दूसरी सवाल आपका जो था कि इक्विटी का रिटर्न कैसा है, सो अभी देखिए कि स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है। सो उसके चलते हुए एक साल का जो रिटर्न है 25% है इस साल का। आप जो पिछला 3 साल का देखेंगे रिटर्न, तो वो भी 25% एनुअली रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन हम इसको देखेंगे तो 12% से ज़्यादा रिटर्न हो रही है। तो ऑब्वियसली इक्विटी का डेट के हिसाब से देखेंगे तो रिटर्न अच्छा है। और सर, डेट का एक बॉल पार्क फिगर बता पाए किस तरह के रिटर्न दिए हैं? हाँ, डेट का जो फिगर अब जो होगा कि जो गवर्नमेंट डेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो नंबर है, वो कुछ 8.3 8.4 के आसपास हैं। और जो कॉर्पोरेट डेट होंगे, देखिए कॉर्पोरेट डेट में हम जो पैसा डालते हैं वो भी हमने हाईली रेटेड कंपनी में डालते हैं कि ट्रिपल है या AA+ होना चाहिए। तो उसका आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है उससे। सो 8.7 तक उसका कॉर्पोरेट डेट का है। मगर आपको जो दूसरी बात है, अब देखिए कि जो मिक्स स्कीम है, कि जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो कि इक्विटी और डेट का मिक्स स्कीम है, कि ज़्यादातर डेट में है, उसका जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन 9.5% है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो देखेंगे, उसका रिटर्न जो है 9.3% है सिंस इंसेप्शन। आपने जिस तरह से रिटर्न का बताया कि 9%, 9.5%, 12% तक का भी है, तो एक जो चर्चा चल रही थी कई लंबे महीनों से कि एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करने वाला है जहाँ पर गारंटीड रिटर्न हो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डर होता है कि मार्केट लिंक है, हमको पैसा मिलेगा उतना नहीं मिलेगा। तो गारंटीड रिटर्न का जो प्रोडक्ट है वो कब तक हम भविष्य हकीकत में तब्दील होते हुए देखेंगे? अनुराग, एक बात तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो पेंशन प्रोडक्ट है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। वो मार्केट में आप 5 साल से ज़्यादा टिक जाते हैं कि जो नंबर आंकड़ा मैंने बताया वो गारंटीड जैसे ही लगता है। क्योंकि आप कोई 10 साल रहता है, 15 साल रहता है, तो उनको उसी टाइप का रिटर्न इसी हिसाब से मिलता है। मगर उसको छोड़ के भी कुछ लोग चाहते हैं कि क्यों, जो आप जैसे बताया कि क्यों रिस्क लेना है, मेरे को कुछ भी कम भी मिले या ज़्यादा मिले, मगर थोड़ा गारंटी उसका होना चाहिए। सो इसमें हम काम कर रहे हैं गारंटीड प्रोडक्ट पे जो है, और उसका जो रिस्क और रिटर्न की जिसका जो रिटर्न भी मिले वो भी लोगों को अच्छा लगे, कि अट्रैक्टिव लगे। सो इस बात पे हम काम कर रहे हैं और कुछ ही समय पे हम ये चीज़ को सामने लाएंगे।
सर मेरा आखिरी सवाल होगा, जो एनपीएस है वो अपनी इनोवेशन के लिए जाना जाता है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में आपने फंड स्विच का ऑप्शन दिया, अपनी एसेट एलोकेशन चेंज करने का ऑप्शन दिया, डी रेमिट की फैसिलिटी लेके आए, आपने मैक्सिमम लिमिट थी वो 70 तक कर दी। तो अब सर क्या नया ऑफरिंग है जो आप देने वाले हैं सब्सक्राइबर्स को? अभी जो देखिए हम जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लेके आ रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। तो हमारा ये उम्मीद है कि अक्टूबर में आ जानी चाहिए। कि लोग बोलते हैं कि आपका एनपीएस इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हम क्यों नहीं सिस्टम में रहें, उसका फ़ायदा लें और उसके साथ पेंशन भी लें। तो हमने क्या कर दिया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से क्या होगा कि आपके चॉइस के हिसाब से मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअल हो, आप उसमें रिटर्न कर सकते हैं और सिस्टम में आप टिके रहेंगे जब तक कि यू आर 70। बट आफ्टर 60 आफ्टर 60 पे आप जब रिटायरमेंट लेते हैं, जब निकल जाते हैं इस स्कीम से, तो आप ये इसको कर सकते हैं, 75 साल उम्र तक आप रह सकते हैं उसमें। तो ये है दीपक मोहंती, पीएफआरडीए के चेयरमैन, जो बता रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का जो एयूएम है वो जल्द ही छूने वाला है। इसके अलावा जो गारंटेड रिटर्न का प्रोडक्ट है वो भी जल्द लॉन्च किया जाएगा और अक्टूबर तक जो सिस्टमेटिक विड्रॉल की स्कीम है वो पीएफआरडीए लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर आप 60 साल के बाद लगातार विड्रॉ भी कर सकते हैं, अपनी जो कॉर्पस है उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।